जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल को देख के पता चल ही गया होगा, इस वीडियो में हम घनमूल निकालना सीखेंगे, वो भी बस चुटकियों में। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको घनमूल निकालना सिखाऊंगा। कैसी भी संख्या हो उसका हम घनमूल बहुत सरल तरीके से निकाल सकते हैं। तो वीडियो को भाई पूरा देखिएगा ताकि इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसा भी संख्या का घनमूल आप आराम से निकाल सकोगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अच्छे से समझिएगा बात को भाई, देखिएगा। घनमूल का मतलब आप समझते हैं, जैसे कि हम लोग 8 का घन करते हैं। अगर हम 8 का घन करते हैं तो 8 का घन में 8 गुणा 8 गुणा 8, ये बताइए इसको के बार लिखे, हम 3 बार लिखे, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 512 आएगा। तो 8 का घन होता है 512। लेकिन अगर मैं पूछूं 512 किसका घनमूल है, 512 का घनमूल बताइए, तो कितना होगा भाई, 8 होगा। इसको हम लिख के ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि बाहर हम क्यूब रूट लगा दें और लिख दे 512, तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्त, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। इस हिसाब से तो समझिएगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, उस चीज को अच्छे से देखिएगा। आपको 1 से 10 तक तो सबको मैक्सिमम घन याद होते हैं, ठीक है, और आपको याद होने चाहिए। इसी के माध्यम से आप बड़े बड़े घन को निकाल पाओगे। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद सवाल करेंगे बढ़ के। तो 1 का घन क्या होता है, 1, 2 का क्यूब यानी घन 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 383 यानी 343, और 8 का हो जाएगा 512, 9 का हो जाएगा 729 और 10 का हो जाएगा 1000। 10 का हो जाएगा 1000। तो हमको 1 से 10 तक पता होना चाहिए, बाकी सब क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। अब देखिए हमको घनमूल किस तरीके से निकालना है, मैं आपको बताता हूं। हमारे सामने 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहली संख्या ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये। एक साथ सबको कवर करेंगे, देखिएगा। अब हमसे बोला है कि भैया इनका घनमूल निकालिए। क्या निकालिए, घनमूल। तो मेरी बात सुनिएगा, घनमूल को हम ऐसे लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये इसका क्यूब रूट है और अंदर लिख दे 21952। तो बाबू इस प्रकार से भी क्वेश्चन लिखा हुआ आ सकता है। पूरा देखिएगा बेहतरीन तरीके से। हमें लिखा है 2195291152, ये कंप्लीट है। अब देखना, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये सुनिए। आपको देखना है कि ये जो 2 है पीछे, ये किसके घन के पीछे आता है, मतलब किसका घन ऐसा होता है जिसके पीछे 2 आता है। तो भाई यहां पे देखिएगा 512 को देखिए, 512 के पीछे 2 आता है, और ये 512 किसकी वजह से आया, 8 की वजह से आया, क्योंकि 8 का घन कितना होता है, 512। 512 के पीछे 2 होता है, समझना, 512 के पीछे 2 होता है जो कि 8 का घन होता है। अब क्या करना है, घनमूल का सवाल है, तो पीछे की 3 जोड़े को काट दो, पीछे की जो 3 संख्या है उसको काट दो, और ये देखो कि 21 किसके आसपास का घन है, 21 किसके आसपास का घन है। तो ये बताइए क्या 21 3 के आसपास का घन है, नहीं सर, 3 का क्यूब तो 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब तो 27 हो जाएगा, जो इससे ज्यादा है। या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बताइए हम लोग 3 को लेंगे क्या, नहीं, तो भाई हम किसको लेंगे, 2 का, क्योंकि 2 का घन 8 होता है, जो इससे कम है, तो यहां लिख देंगे 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल 28। देखिए कितने आसानी से हम निकाल लिए, 28 आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझे, दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे मैंने आपको निकालना है, यहां पे देख लीजिएगा 494913, इसका घनमूल निकालना देखते हैं, समझिएगा मेरे भाई अच्छे से। तो आप पीछे की संख्या 3 को टारगेट करें और 3 को देखो कि किसका क्यूब करते हैं कि पीछे 3 आता है। देखो 1 से 10 तक अगर आपको याद है ना, तो आप आसानी से पहचान लोगे, इसलिए पहले 1 से 10 तक के क्यूब सारे याद कर लीजिएगा। अब हमें पता है कि 343 जो होता है वो 7 का क्यूब आता है, और 343 के पीछे 3 होता है, 343 के पीछे 3 होता है। बोले सर और भी किसी के पीछे होता होगा, तो नहीं होता है, सारा मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 जो है ये कहां से आया, 7 के क्यूब करने की वजह से आया, तो 7 आ जाएगा। पीछे की 3 संख्या काट दो, घनमूल का सवाल है, कई का सवाल है, घनमूल का। ये बताइए 4 किसके आसपास का क्यूब है, क्या 2 के आसपास का क्यूब है, नहीं सर, 2 का तो 8 होता है, ज्यादा हो जाएगा, तो 2 का नहीं होगा, 1 का ले लेंगे, तो यहां 1 लिख देंगे, 17 मेरा आंसर आ जाएगा। यानी अगर मैं 17 का क्यूब करूं तो 4913 मेरा आंसर आएगा। यहां 17 का 3 बार गुणा करूं तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसका घनमूल क्या होगा, 17, और इसका घनमूल क्या होगा, 28। समझ गए होंगे मेरे भाई। चलिएगा आखिरी के दोनों सवाल को देखते हैं।
अगर मैं आखिरी के दोनों सवाल इसकी बात करूं, इसका मैं घनमूल निकालूं तो 17576 यही लिखा है, 17576। अब देखना मेरे भाई, ये बताइए पीछे 6 है, 6 किसके घन के पीछे होता है? हमें याद है कि 216 के पीछे 6 होता है। देखो 216 के पीछे 6 होता है, यहां भी 6 है, तो 216 आया किसकी वजह से? 6 की वजह से आया है, तो 6 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए। पीछे के कितने नंबर काट देंगे ये बताइए? पीछे के 3 डिजिट को काट दीजिए और इस 17 को देखिए कि ये किसके आसपास का घन है। जो भी बचा हुआ हो ना उसको देखना है, ये 17 किसके आसपास का घन है। तो सर 3 का तो 27 होता है, मतलब 27 तो ज्यादा हो जाएगा। 8 को देखो, 8, ये जो 8 है सर, 8 ले लेंगे तो 8 किसकी वजह से आया? 2 की वजह से, तो आप यहां 2 लिख दीजिए। 26 आपका आंसर हो जाएगा, 26 आपका आंसर हो जाएगा 26। उम्मीद कर रहे हैं भाई आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, इस सवाल में देखिएगा 2197 का हम निकालते हैं घनमूल, क्यूब रूट निकालते हैं इसका। चलिएगा क्यूब रूट निकालते हैं। पीछे 7 है, अब ये बताइए पीछे 7 किसके क्यूब के पीछे होता है? तो मुझे पता है कि 27 के पीछे 7 होता है, 27 के पीछे 7 होता है, और 27 आया किसकी वजह से? 3 की वजह से आया है, तो हम 3 लिख देंगे। जिसकी वजह से आया ना भाई उसको लिखेंगे। तो मैंने क्या लिख दिया? 3 के संख्या काट देंगे, 3 संख्या काट दो, बची हुई संख्या को देखो। ये बताइए 2 किसके आसपास का वर्ग है, सॉरी घन है, 2 किसके आसपास का घन है? क्यूब देखना है। तो ये बताइए क्या 2 लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि सर 2 का घन, इसको मत देख लेना मेरे भाई, आप जो क्यूब याद किए ना आपने उसको देखिएगा। तो यहां पे ये देखिए जो हम 8 है, 8 इससे बड़का हो जाएगा, हम कौन सा लेंगे? छोटका। तो जो 1 जो है वो ले लेंगे, तो 1 किसकी वजह से आया? इस 1 की वजह से, तो 1 ले लेंगे। मतलब ये किसका क्यूब होता है? तो 13 का क्यूब होता है। इसका घनमूल क्या है? तो 13 है। उम्मीद करते हैं इन 4 सवालों से आपको कुछ समझ में आया होगा। चलिए और आगे देखते हैं। ठीक है, इनसे सवाल भी बनते हैं एग्जाम में, कैसे बनते हैं मैं आपको बताऊंगा। अब बोला है इनका घनमूल निकालिए, तो अब मुझे आपके सामने क्यूब रूट बनाने की आवश्यकता नहीं है, पीछे हम बनाए थे, अब हम इसका डायरेक्ट निकालते हैं। मैं देखता हूं कि पीछे 4 किस कंडीशन में होता है, पीछे 4 किस कंडीशन में होता है, इधर देखिए पीछे 4 किस कंडीशन में होता है। तो सर 64 के पीछे 4 होता है, किसके पीछे 4 होता है? 64 के पीछे 4 होता है। तो ये बताओ 64 आया किसकी वजह से? सर 4 की वजह से आया है। किसकी वजह से आया? 4 की वजह से। पीछे के 3 डिजिट काट दो, पीछे के 3 डिजिट काट दो, और ये देखो 39 किसके आसपास का घन है? 39 किसके आसपास का घन है? तो सर 64 नहीं, 64 तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो सर 27 के आसपास, 27 के आसपास आ रहा है 39, 27 के आसपास आ रहा है 39। तो 27 किसकी वजह से आया? 3 की वजह से। तो यहां कितना लिख देंगे? 3। मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 34, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 34। अगर हम 4 लिख लेते तो गलत हो जाता, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है, जो इससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके बराबर हो या इससे कम हो उसे लेना है। चलिएगा इसको देखिएगा, 3375, इसका पता लगाते हैं क्या होगा, इसका पता लगाते हैं क्या होगा। पीछे 5 तो एक ही कंडीशन में होता है, 5 का क्यूब होता है 125, और 125 के पीछे 5 है। 125 किसकी वजह से आया? 5 की वजह से, यहां 5 लिख देते हैं। ठीक है, अब ये बताइए पीछे की क्या संख्या काट देंगे? 3 संख्या काट दो। ठीक है, बोले सर पीछे बची ही नहीं, तो अरे मेरे भाई अगर इतना याद है तो ये तो हम नॉर्मली कर लेंगे, उससे बढ़ के नंबर आ गए तो ये करना है। अब ये बताइए जो 3 बचा है ये किसके आसपास का घन बैठता है? तो आपको दिख रहा होगा 27 ज्यादा हो जाएगा, 8 भी ज्यादा हो जाएगा, हम 1 के आसपास है, तो ये 1 किसकी वजह से आया भाई? 1 की वजह से, तो लिख देंगे 15। क्या आंसर होगा इसका? 15। ये आपका कंप्लीट हुआ भाई। ठीक है, चलिएगा एक और सवाल देखिए इसके अंदर का, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको साइड में बिठा देते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। एक और कौन सी संख्या लिखी है मैंने? 9261। हालांकि ये आपको याद होगा, लेकिन मैं अभी आपको तरीका सिखा रहा हूं इसलिए पूरा कर रहे हैं। अब ये बताओ पीछे 1 है, 1 किसके क्यूब के पीछे आता है? ऐसा कोई आपको संख्या पता है जिसके क्यूब के पीछे 1 आता हो? तो सर 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। और ये किसका क्यूब है? ये देखिए 1 का क्यूब है, तो 1 लिख लो। 3 संख्याएं काट दो और 9 पे फोकस करो कि 9 किसके आसपास का घन है, ये किसके आसपास का घन है। तो भाई
2 का घन 8 होता है, 3 का 27 होता है, 27 से ज्यादा है, 8 इससे कम है। तो सर ये जो 9 है, ये जो 9 है ये 2 के आसपास का घन है, तो यहां 2 लिख दो। 21 आपका आंसर हो जाएगा, 21 आपका आंसर हो जाएगा, 21 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इससे आप समझे होंगे। ठीक है, और चलते हैं आगे, 2-4 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपके डाउट सारे खत्म हो जाए आज। ओके, देखना मेरे भाई, अब यहां पे मुझे दे रखा है कि घनमूल निकालिए, क्यूब रूट निकालिए। मैंने देखा कि पीछे 8 है, ये आप याद कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने अभी इसलिए लगाए हैं ताकि आपके सामने में एग्जांपल रख पाऊं। तो अगर यहाँ पे 8 है तो बताइए 8 किसके क्यूब के पीछे होता है? 8 कहां दिखेगा आपको ये बताइए। तो सर 8 इधर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ 8 दिख रहा है, यहाँ 8 दिख रहा है, तो पीछे 8 आता है सर 2 के क्यूब के। 2 का क्यूब ही 8 होता है, तो ये 8 किसकी वजह से आया? 2 की वजह से। पीछे की 3 संख्या काट दो, काट दीजिए। 74 पे फोकस करो, 74 पे फोकस करो, और ये बताइए 74 किसके आसपास का क्यूब है? 74 किसके आसपास का क्यूब है? तो भाई हमें दिख रहा है 74, 125 तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 125 तो ज्यादा हो जाएगा। क्या 64 वाला ले लें? बिल्कुल सर, 64 इससे कम है और 64 के आसपास का ये क्यूब है, 125 तो ज्यादा बड़का हो जाएगा। तो 64 किसकी वजह से आया? 4 की वजह से। तो 42 मेरा घन हो जाएगा, 42 मेरा आंसर हो जाएगा। 42 का अगर घन करेंगे तो ये संख्या आएगी, और इसका घनमूल करेंगे तो 42 आएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ें, इस क्वेश्चन को शायद मैंने आगे कराया था, तो इसको आप रिकॉल कर लीजिएगा, एक और बार देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, देखिए इस वाले को, इस वाले को देखिए। अब ये बताइए कि ये किसके आसपास का घन है? अब भाई 9 लिखा है, डरने का नहीं, 9 लिखा है। रिकॉल करिए, सोचिए कि 9 जो होता है किसके घन के पीछे आता है? किसके घन के पीछे आता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये बताइए 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब कितना होता है? 729। अरे होता है कि नहीं होता है? बोले सर 7 के भी आता है। भैया 7 का क्यूब होता है 343, और इसके पीछे 3 आता है। हमारे पास 3 नहीं है, क्या है? 9 है। तो 729 के पीछे 9 है, तो 729 किसकी वजह से आया? 9 की वजह से। तो यहां 9 लिख दो। लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, 9 लिख दो। पीछे की 3 संख्या काट दो, पीछे की 3 संख्या काट दो, और इस पूरे को देखो कि ये किसके आसपास का घन है। इस पूरे को देखो कि ये किसके आसपास का घन है। अब मैं आपको बता दूं 6 का घन होता है 216, 5 का घन होता है 125, जो कि आपको याद है। अब देखना, ये बताइए 328 से कम चलेगा, बराबर चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो मैं बोलूं कि 8 का क्यूब 512 होता है? बिल्कुल होता है सर, 512 होता है, लेकिन 512 इससे ज्यादा हो जाएगा। तो क्या मैं 8 यहां ले सकता हूं? नहीं, क्योंकि 8 का क्यूब 512 इससे ज्यादा होगा। तो किसका लें? 6 का ले लें, 6 का 216 होता है ना। लेकिन आप ये देखिए 7 का लेने में क्या बुराई है? 7 के लेने में क्या बुराई है? सर 7 का होगा 343, और ये 343 से कम है, तो 7 का नहीं ले सकते। तो किसका लेंगे? 6 का। 216 इससे कम भी है, और इससे फिर ऑप्शन दूसरा है नहीं, 7 पे जा नहीं सकते, तो क्या ले लेंगे? 6। 69 मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आपको कंफर्म करना है तो 69 का 3 बार गुणा कीजिए, ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। समझ गए? एग्जाम में बाबू क्या होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखना, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कैलकुलेटिव, जिसे हमें एग्जाम में बनाना होता है। अगर हमें घनमूल निकालना आता है तो इस सवाल को हम आसानी से कर सकते हैं। घनमूल निकालना नहीं आता, उसके लिए बहुत बड़ी दुविधा बन जाता है। अब समझिएगा इसको कैसे करेंगे हम लोग। हम पहले घनमूल निकाल लेंगे, कैसे हो रहा है। पीछे 4, अब देखना मैं सबके घन निकालूंगा, फिर कैलकुलेशन करूंगा, फिर लगाएंगे बोर्ड मास का तड़का। 64 मुझे पता है, 64 के पीछे 4 होता है, और 64 4 का घनमूल होता है। 3 संख्या काट दी, 3 संख्या काट दी, 2 जो है ना 1 के आसपास का घन है, तो यहां से मुझे क्या मिला? 14, क्योंकि 2 का घन तो 8 होता है, ज्यादा हो जाएगा। चलिए इसका करते हैं, ठीक है, इसका करते हैं। ये सामने दिख रहा है भैया 17 28 किसका होता है? 12 का, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूं मेथड। तो 8 जो है भाई, 8 जो है ये 2 का क्यूब है, ठीक है, तो ये 2 के क्यूब के पीछे 8 आता है, तो पीछे के 3 संख्या काट दीजिए। ये 1 किसके आसपास का घन है? तो 1 के आसपास का घन है, इस पे गुलका बना दो। और क्या इसमें ट्रिक लगाने की आवश्यकता है? नहीं, 3 डिजिट तक तो हमने याद कर लिए, तो इसका कितना होगा? 7। इसका कितना होगा? 7। अब
कैलकुलेशन करेंगे। 14 ये काय का चिन्ह है, गुणा 12 और डिवाइड बाय कितना है दोस्त, 7। डिवाइड बाय कितना है, 7। अब देखना भाई, आपको मैं बता दूं कि 7 जो पीछे वाला होता है हमेशा आगे वाले को भगा देता है, तो ये इसको काटेगा तो इसको काटेगा, तो ये भी कटना निश्चित है क्योंकि दोनों का ही में है, गुणा में। मैं व्यवस्थित लिख देता हूं इधर, 14 गुणा 12 बटे में कितना लिख दूं, 7। चलेगा इसके बटे में या इसके बटे में, बात एक ही है क्योंकि दोनों का ही में है, मल्टीप्लाई में। 7 दूनी 14, 12 दूना 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में। तो जो आपने घनमूल निकालना सीखा है वो ऐसे सवालों में काम देगा। ठीक है, ऐसे कैसे भी सवाल आ जाए, मैंने आपके सामने बस 1-2 एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन ऐसे सवाल कितने भी हो आप फटाक से निपटा दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और सवाल एग्जाम में आया हुआ है, मैं उसको भी कराता हूं, देखिएगा। कहां गया, लेके आते हैं इसको। अब देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अरे यार ये तो डबल हो गया। चलो इसको बनाओ। डरने का नहीं, बड़ा दिख रहा है लेकिन लड़ेंगे। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या हम छोड़ के आएंगे, नहीं। अप्रोच लगाएंगे, घनमूल निकालेंगे, घनमूल निकालने के बाद जोड़ने का होगा तो जोड़ेंगे, घटाने होगा तो घटाएंगे, लेकिन आंसर देके आएंगे। ठीक है, अब देखो बहुत ही आसान तरीके से इसको हम खत्म करेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे, उड़ा देंगे। अब समझिए, मैंने तो पीछे 7 देखा, अब मैंने देखा यार 7 किसके घन के पीछे आता है, किसके घन के पीछे आता है, तो मुझे याद है कि 3 का घन 27 होता है और 27 के पीछे 7 होता है। ठीक है, तो 27 किसकी वजह से आया, 3 की वजह से, तो 3 लिख दो। पीछे की 3 संख्या काटो और इस पे फोकस करो कि 389 किसके आसपास का घन है, 389 किसके आसपास का घन है। तो 7 का घन क्या होता है, 343। ओके, 8 का घन क्या होता है, 512 और 6 का क्या होता है, 216। तो ये बताओ 8 को ले लूं क्या, नहीं, 8 का तो ज्यादा हो जाएगा। क्या 7 को ले लें, 343 इससे ज्यादा है क्या, नहीं, इससे कम है। 6 तो ज्यादा ही कम हो जाएगा, तो 343 इससे कम है, तो हम क्या ले लेंगे, 7। हम कितना ले लेंगे, 7। मतलब इसका आएगा 73, 100% नहीं 200% 73 ही आएगा। इसको देखना, पीछे 3 कब आता है, पीछे 3 कब आता है, ये लो जी यही लिखा है पीछे 3 7 के क्यूब में आता है, तो यहाँ 7 लिख दो। पीछे की 3 संख्या काटो और ये देखो कि 300 किसके आसपास का घन है, ये देखो कि 300 किसके आसपास का घन है। तो क्या 343 को 7 ले ले, क्या 7 ले ले, नहीं सर, ये तो ज्यादा हो जाएगा, इससे कम वाला लो, यानी 216 जो होता है ना वो इससे कम है, तो क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। ये मैंने 6 ले लिया। अभी दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है। तो 73 प्लस के 67, 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, और ये हो जाएगा 7 और 7 14, यानी कि 140 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। लीजिए भाई, तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सुंदर से आपके लिए। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, दोनों RW में लिख दिया है मैंने। ठीक है, दोनों का आंसर जो भी है कमेंट में जरूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको घनमूल निकालना आ गया होगा। ऐसी ही मैं वीडियो वर्गमूल पे लेके आऊंगा जिसमें हम 3 डिजिट के, 4 डिजिट के, 2 डिजिट के सबके वर्गमूल निकालना सीखेंगे, घनमूल निकालना सीखेंगे, स्क्वायर निकालना सीखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।